हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी में भी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये वीडियो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है जहां पर साइंस पूछी जाती है और टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जो टीजीटी के लिए मोर देन सफिशिएंट है। लेट्स स्टार्ट। हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास आता है कि ये टर्म क्या कहलाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं एंजियोलॉजी। फादर ऑफ एंजियोलॉजी है, ये फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है विलियम हार्वे। इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी की थी, उनके बारे में बताया था। उसके बाद है जो सर्कुलेटरी ऑर्गन्स है वो कहाँ कहाँ होता है और इस चैप्टर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है ह्यूमन ब्लड के बारे में। ह्यूमन ब्लड लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, सब कुछ हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड हमें इसमें पढ़ना है ह्यूमन हार्ट की पूरी स्ट्रक्चर पढ़नी है हमें। थर्ड हमें पढ़ना है इसमें ब्लड वेसल्स, वेन्स, आर्टरी के बारे में। और फोर्थ वन इज लिम्फ। उसके बाद हमारे पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है कितने टाइप्स का होता है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द सेकेंड इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड पंप होता है हार्ट में वो वेसल्स के थ्रू होता है, और जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें जो ब्लड पंप होता है वो फ्रीली होता है, इसमें कोई वेसल्स यूज़ नहीं करते, इसमें वेसल्स का हम यूज़ करते हैं। ये मेजर डिफरेंस है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, जो ह्यूमन बींग्स है या एनिमल्स हैं उनमें कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? जब हम ह्यूमन बींग्स हैं, ऑल मैमल्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के आपके पास एग्जाम्पल क्या है? कॉकरोच, ऑक्टोपस, इंसेक्ट, बटरफ्लाई, और आपके पास है स्नेल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको सभी ये ध्यान होने चाहिए। कॉकरोच के अंदर, ऑक्टोपस के अंदर, इंसेक्ट के अंदर, बटरफ्लाई के अंदर, स्नेल के अंदर, इन सभी के अंदर हमारे पास क्या होता है? इन सभी के अंदर हमारे पास यूज़ होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मेजर डिफरेंस क्या है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड पंप होता है वेसल्स के थ्रू, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्रीली फॉल होता है, बॉडी कैविटी में फ्रीली जाता है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की क्या स्ट्रक्चर है, ओपन है ये, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की क्या स्ट्रक्चर्स है। नेक्स्ट हमारे पास हमने कहा था कि हम इस चैप्टर में सर्कुलेटरी सिस्टम में 4 टाइप्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ। आज हम शुरू कर रहे हैं ह्यूमन ब्लड के बारे में। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन यही राइज होता है कि स्टडी ऑफ ब्लड हमारे पास क्या कहलाती है? हेमटोलॉजी। वाई इट इज़ कॉल्ड हेमटोलॉजी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ब्लड स्पेशलिस्ट आर नोन एज हेमटोलॉजिस्ट। अगर हम किसी डॉक्टर के यहाँ पर जाते हैं तो हमें बताया जाता है ये हेमटोलॉजिस्ट है, मतलब ब्लड के डॉक्टर्स हैं। तो ये टर्म ध्यान रखनी है, एक ये टर्म ध्यान रखनी है। उसके बाद जो ब्लड है सर्कुलेटरी सिस्टम में या सर्कुलेटरी ऑर्गन्स में हमें पता है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। हमारा ब्लड हमें सभी को पता है, हमें क्या होता है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जिसका पीएच 7.4 होता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ब्लड आपके पास एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद क्वांटिटी, ये आपको ध्यान रखनी है, मेल में कितनी होती है, फीमेल में कितनी होती है। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कि मेल में क्वांटिटी कितनी होती है। ये पीछे यूनिट्स ध्यान रख लेना, मेल में 5.5 to 6.5 लीटर होती है और फीमेल के अंदर 5 to 5.5 लीटर होती है। और अगर हम पूछें कि अगर आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, अगर हम पूछें कि आपके पास कोई स्वस्थ मनुष्य है, उसके अंदर बॉडी वेट कितना होना चाहिए, उसके अंदर ब्लड कितना होना चाहिए, तो जितना बॉडी वेट है, बॉडी वेट का 7% उसके अंदर क्या होना चाहिए? ब्लड होना चाहिए। अगर आपके पास कोई ह्यूमन बींग है, अगर उसमें पूछे कि इसमें ह्यूमन ब्लड कितना होना चाहिए, तो जितना उसका वेट है उसके वेट का 7% उसमें क्या होना चाहिए? ब्लड होना चाहिए।
ओके। सो नेक्स्ट आपके पास है टेम्परेचर कितना होता है ब्लड का, 78 डिग्री। हमें पता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट, ये तो फ़ारेनहाइट में है। तो एक टेम्परेचर ज़्यादा होता है ब्लड का, किससे, बॉडी के टेम्परेचर से। उसके बाद है हमारे पास ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4 होती है। क्या होती है ब्लड की पीएच वैल्यू, 7.4 होती है। हमें पता है अगर किसी भी सब्सटेंस की वैल्यू 7 से कम है, पीएच वैल्यू 7 से कम है, वो क्या होता है, एसिड होता है। अगर 7 से ज़्यादा है तो वो आपके पास बेसिक होता है। इसी बेसिक नेचर को हम क्या बोलते हैं, एल्केलाइन बोलते हैं। तो इसीलिए हमें पता है पीएच वैल्यू क्या होती है ब्लड की, 7.4 होती है, जो हमें ध्यान रखनी है, याद करनी है। तो नेचर ऑफ ब्लड क्या होगा आपके पास, नेचर ऑफ ब्लड आपके पास क्या होगा, बेसिक होगा, या उसको ही हम एल्केलाइन बोलते हैं। 1 यूनिट ऑफ ब्लड इक्वल्स टू 250 to 350 ml ऑफ द ब्लड। उसके बाद है, अगर हमें पता है हमारे शरीर में ब्लड के थक्के जम जाते हैं, ब्लड क्लोटिंग जिसे हम बोलते हैं। ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करने के लिए बॉडी में हम दो सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, दो केमिकल्स का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्सैलेट एंड कैल्शियम सिट्रेट। हमारी बॉडी में हम चाहते हैं कि ब्लड की क्लोटिंग ना हो, ब्लड के थक्के ना जमे, तो दो आपके पास केमिकल यूज़ करेंगे, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्सैलेट एंड कैल्शियम सिट्रेट आपके पास, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज टेक प्लेस इन द बोन मैरो। कहाँ पर होती है, बोन मैरो के अंदर होती है, अस्थि मज्जा के अंदर होती है। तो टर्म यहाँ पर आपके पास समझने की क्या आ रही है कि अस्थि मज्जा क्या होता है, व्हाट इज़ बोन मैरो। बोन मैरो आपके पास क्या होता है, जो हमारी हड्डी होती है ना, हड्डी में हमारे क्या होता है, एक विस्कस सा लिक्विड होता है, विस्कस सब्सटेंस होता है, वो हड्डी में प्रेजेंट होता है, हड्डी के बीच में। तो वहाँ पर हमारे पास क्या होती है, ब्लड की फॉर्मेशन होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है हमारे पास प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इज़ नोन एज हेमटोपोइसिस। आप सभी को पता है हमारे ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। अब क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि रेड कलर क्यों होता है, रेड कलर क्यों होता है, क्या ऐसा रीज़न है जो ब्लड का कलर रेड होता है। तो हमारे जो ब्लड में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण हमारे जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है कि उसका कलर जो रेड होता है। तो हीमोग्लोबिन, हीम का मतलब होता है आयरन, ठीक है। इस आयरन की वजह से, इस आयरन की वजह से हमारे जो ब्लड का कलर होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, रेड होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्लड में आपके पास कौन सा सब्सटेंस मिलता है, Fe2 पॉजिटिव या फिर Fe3 पॉजिटिव, फेरस सब्सटेंस होता है या फेरिक सब्सटेंस होता है। तो हमारे ब्लड में फेरस सब्सटेंस मिलता है, ये वाला नहीं मिलता। तो Fe2 पॉजिटिव वाला हमारे ब्लड में मिलता है, Fe3 पॉजिटिव वाला नहीं मिलता। उसके बाद है इस टर्म को एक्सप्लेन किया हुआ है हीमोग्लोबिन। हेम का मतलब होता है आपके पास आयरन, और ग्लोबिन का मतलब होता है आपके पास प्रोटीन। ग्लोबिन का मतलब होता है आपके पास प्रोटीन, और हीम का मतलब होता है आपके पास आयरन। और आयरन भी कौन सा प्रेजेंट होता है, फेरस, जो कि Fe2 पॉजिटिव होता है। और मेजर यही जो आयरन होता है ये फेरस होता है। जो आयरन कंपाउंड की जो फेरस स्टेट है वही ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। उसके बाद हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो हमारे पास ब्लड है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो टू टाइप का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ब्लड भी यहाँ पर टू टाइप का होता है। ब्लड कैसे टू टाइप का होता है, एक आपके पास प्योर ब्लड होता है, एक आपके पास क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। एक आपके पास प्योर ब्लड होता है, एक आपके पास इम्प्योर ब्लड होता है। जो प्योर ब्लड होता है वो आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। प्योर ब्लड कैसे, जो ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इम्प्योर ब्लड जो CO2 कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, डीऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑक्सीजन रिच ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। आपके पास जो आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका जो कलर होता है वो रेड होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका कलर क्या होता है, ब्लू या डार्क ब्लू कलर का यहाँ पर होता है। नेक्स्ट आपके पास ये इम्पोर्टेंट कुछ
फैक्ट्स हैं, कुछ पॉइंट हैं जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखने हैं। जो कलर है ऑक्टोपस ब्लड का वो कैसा होता है, ब्लू होता है। कॉकरोच का कैसा होता है, वाइट होता है। ह्यूमन बींग्स का रेड होता है। ऑक्टोपस का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, ब्लू होता है। कॉकरोच को मार के देखना, मारना नहीं है, मार के देखना। जो कॉकरोच का कलर होता है वाइट कलर का मिलेगा, वाइट कलर का पिगमेंट सा हमारे पास मिलता है। और अब हमारे पास, हमें पता है जो मैमल्स हैं, ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग्स इज़ जनरली अ टाइप ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो उनका जो रेड कलर का ब्लड होता है वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। तो इनके भी रीजंस पूछ लिए जाते हैं। जो आपके पास ऑक्टोपस का ब्लड है वो ब्लू कलर का होता है, वो किस पिगमेंट के कारण होता है, हीमोसाइनिन। और जो कॉकरोच का ब्लड है वो वाइट होता है, वो किस पिगमेंट के रीज़न से होता है, हीमोलिव पिगमेंट की वजह से। उसके बाद हीमोग्लोबिन यूनिट कितनी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, मेल के अंदर 14 से 16 ग्राम होती है और फीमेल के अंदर 10 से 12 ग्राम होती है। हीमोसाइटोमीटर यूज़ किया जाता है काउंटिंग ऑफ ब्लड सेल्स के लिए। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्लड हमारे पास कैसे किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ब्लड हमारे पास 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहले हमने कहा कि सर्कुलेटरी सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर ब्लड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। हमारे पास क्या, प्योर और इम्प्योर। आपके पास प्योर आपके पास ऑक्सीजनेटेड और इम्प्योर आपके पास डीऑक्सीजनेटेड। फिर उसके बाद कह रहे हैं जो ब्लड है वो आपके पास 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक सॉलिड और एक लिक्विड पार्ट होता है। मेजर कौन सा होता है, लिक्विड पार्ट होता है। इसीलिए हमें जो ब्लड है ना, आप देखोगे जो ब्लड है वो डायरेक्ट गाढ़ा होता है, ठीक है, विस्कस फॉर्म में होता है। क्यों, क्योंकि जो प्लाज्मा है, लिक्विड पार्ट है उसका, वो ज़्यादा होता है। लिक्विड पार्ट होता है 55%, लिक्विड पार्ट होता है 55% और जो सॉलिड पार्ट होता है वो 45% होता है। तो जो सॉलिड पार्ट है, जो सेल्स हैं, उसके भी फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपके पास क्या, ब्लड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी आपके पास कितना होता है, 99 जो पार्ट होता है वो आरबीसी का होता है और बाकी जो 1% में आपके पास डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तो मेजर जो पार्ट होता है ब्लड के अंदर वो आरबीसी का होता है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आपको दिखाई गई है। ये आपके पास ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं। और जो ये दिख रहे हैं वाइट से कलर के, वो आपके पास क्या है, डब्ल्यूबीसी है। प्लाज्मा आपके पास लिक्विड फॉर्म में, और जो ये सॉलिड फॉर्म में दिखाई दे रही है, जो सॉलिड फॉर्म में दिखाई दे रही है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सेल्स हैं। और जो ये लिक्विड पार्ट्स में आपके पास दिखाई दे रहा है, ये आपके पास प्लाज्मा है और यहाँ ये आपके पास क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।